आज का सवाल है एक्सरसाइज 4.3 का है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है x माइनस 1/x बराबर 3, इसका मान यानी x बराबर 0 नहीं है। और दूसरा है 1/x+4 माइनस का 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30, यानी कि इसका मान 1 x बराबर माइनस का 4 और 7 नहीं है, यानी इकट्ठा बराबर हो तो बराबर नहीं है। चलिए इसका पहला भाग लगाते हैं, यानी कि लिखा हमने उत्तर कौन सा, तीसरे का। ठीक है, तीसरे का उत्तर लिखेंगे, कौन सा वाला लिखेंगे उत्तर, पहला वाला, यानी x माइनस 1/x बराबर 3। सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। तो ये बटे वाला x है जो इससे इधर और इधर गुणा करेंगे तो 1x और 1x की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा x² माइनस ये एक ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी संख्या है। तो ये समझो जब किसी के नीचे कोई संख्या होती है उससे सबको गुणा करते हैं तो उसको गुणा नहीं करते हैं। और बराबर में और x और 3 गुणा हो जाएगी 3x हो जाएगा। अब इस 3x को इधर लाएंगे, हमको बराबर 0 रखना है। तो सबसे पहले x² होता है, उसके बाद x वाली गिनती आती है नियमानुसार, तो x वाली गिनती इधर आएगी। इधर ये कहीं पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होता है, और प्लस का चिन्ह जब बराबर के अपोजिट में जाता है यानी दूसरी तरफ जाता है तो वो चिन्ह बदल जाते हैं, यानी प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये पहले से ही माइनस का 1 इधर है तो माइनस का 1 बराबर में 0। अब ये सवाल बिल्कुल वही बन गया जो दूसरे का सवाल था। अब हम देख लेते हैं कि इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ये हमने लिख दिया तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करते हैं, यही है कि यहाँ पर x² है और ये x² है, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो यानी कि जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होती वहाँ पर 1 होती है। ठीक है, फिर b के लिए ये x है और ये x है, इसको गायब करेंगे तो बचेगा माइनस का चिन्ह, इसके साथ 3। हमने कहा था प्लस के अलावा कोई भी चिन्ह ले लो, यानी कि माइनस लगाओ तो माइनस का ले लो 3। और c पूरा पूरा है माइनस का 1, तो c बराबर माइनस का 1 ले लिया हमने। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, एक सूत्र लगाना है इसमें, b² माइनस 4ac इसमें मान रखेंगे जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए तो मूल वास्तविक होंगे, वरना मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो b² हमारा माइनस का 3 है तो माइनस का 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर निशान माइनस का, सूत्र से 4 सूत्र से a है यानी गुणा में a का मान 1 है तो 1 लगा दिया, फिर c है तो गुणा में, देखो जब लगातार लिखी हूँ गिनतियाँ तो समझो गिनतियाँ ये गुणा में हैं। ठीक है, और c है माइनस का 1। ठीक है, अब बराबर 3 की स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये आप लोगों को याद कर लेना है। 3 3 9, माइनस माइनस यानी माइनस की 2 बार गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का निशान और ये माइनस निशान, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये मैं माइनस माइनस जोड़ने वाला गुणा नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए ध्यान से, ये जुड़ने वाला नहीं, ये गुणा वाला है, यानी रियल चिन्ह ये है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे प्लस या माइनस की गिनती आती है वहाँ पे ये संख्या अलग हो जाती है, जैसे कि इसके बाद में गुणा वगैरह नहीं है, सीधे माइनस लगा है तो ये संख्या अलग है, और इसके बाद में कहीं पर भी रियल चिन्ह माइनस नहीं है, यानी कि ये माइनस चिन्ह है, सूत्र वाला रियल चिन्ह है, जो कि बाकी ये सारे गुणा में है, देखिएगा। ठीक है,
तो इसीलिए ये माइनस गुणा में ही है, तो ये माइनस और ये माइनस गुणा हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 इक्कन 4 इक्कन 4 और 9 और 4 होते हैं 13, जो कि 0 से बड़ा है। और जिधर संख्या बड़ी होती है उधर हम लगा देते हैं मुंह खुला हुआ निशान, और जिधर 0 उधर मुंह बंद होता है। ठीक, ये मुंह बंद है, ये मुंह खुला है। अब ये कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात करना है, तो वही बात है, हमने सूत्र क्या लगाया था, द्विघाती सूत्र लगा दो और चाहे सीधाचार्य लिख दो, नाम एक ही है, मतलब नाम दो हैं, चीज़ एक ही है। तो द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र क्या है, याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया है तो दिल लिख लो। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 4a। अब लगाते हैं मान, x बराबर माइनस लगा दो सूत्र वाला, और हमारा b देखिए माइनस का 3, ठीक है। तो आराम से b बराबर हम क्या करते हैं, माइनस का 3 लिखते हैं, ये माइनस सूत्र वाला है और ये माइनस का 3 हमारा मान वाला है। फिर प्लस माइनस का निशान, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम हल कर चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल कर चुके हैं। इसका उत्तर आया था हमारा 13। तो यहाँ पे सीधे सीधे 13 लिख देते हैं, क्या बार बार हल करना है इसको। अपान में अगर हल करना चाहो, जैसे इसमें मान रखे थे वैसे इसमें मान रख के हल कर सकते हो। हाँ, अब 4 और a का मान हमारा 1 है। आप देख सकते हो, ये देखिए a का मान हमारा 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये गुणा में है, कोष्टक अंदर गिनती हो और एक चिन्ह कोष्टक बाहर हो या गिनती हो तो समझो वो गुणा में है। तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता शुरुआत में, 3 का 3 ही रहेगा, प्लस माइनस रूट 13 रूट से बाहर पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं निकल सकता है, ठीक है। यहीं पे 16 होता तो 4 बाहर आ जाता, और 4 इक्कन 4। अगर आपको प्रश्न 2 याद होगा तो आपको पता है यहाँ पर से सिर्फ हम एक काम करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह में से एक चिन्ह ले लेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लिया तो x बराबर 3 यानी प्लस वाला चिन्ह लेंगे और रूट में 13 लिख दिया, बटे में 4 तो है ही, इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, इतने रखना है। और एक बार माइनस का चिन्ह ले लिया, x बराबर 3 और इसमें माइनस का चिन्ह ले लिया, तो माइनस का रूट में 13 बटे 4। तो खुले शब्दों में हमको क्या लिख देना है, अतः द्विघात समीकरण के मूल x प्लस रूट में 13 बटे 4, सॉरी x नहीं 3 है यहाँ पे, ये 3 है, ठीक है। 3 प्लस रूट में 13 बटे 4 बा 3 माइनस रूट में 13 बटे 4 होंगे या हैं। और चाहे यहाँ लगा दो अतः दिए गए, यहाँ लगा दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस रूट 13 बटे 4 व 3 माइनस 13 रूट के अंदर बटे। इस सवाल में हल्का सा गड़बड़ हो गया है, वो पता क्या हो गया है कि यहाँ पर 2a होता है और हमने 4a कर दिया, बस यही गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर भी 2a होगा यानी 2 होगा
तो 2 एकन 2, तो ये 2 हो जाएगा। और जब ये 2 हो जाएगा तो जहाँ जहाँ ये भी 2 हो जाएगा, फिर ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। बस इतना ही गड़बड़ इस सवाल में हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।